नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। आज मैं मूत्र मार्ग के संक्रमण के बारे में बात करूंगा, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। यह संक्रमण क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं और इसका आयुर्वेदिक उपाय क्या है, इसको ठीक करने का कौन सा तरीका है, क्या क्या बचाव है, इसके विषय में हम स्लाइड के माध्यम से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, पेशाब की नली का इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इज ए कलेक्टिंग एंड डिस्चार्ज सिस्टम। गुर्दे में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और पेशाब की नलियों में यूरिन इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। इसमें 4 यूनिट्स होते हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उरेथ्रा। इसमें इन्फेक्शन होने को ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रेसिपिटेट करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मूत्र मार्ग में कहीं रुकावट हो जाए, जैसे स्टोन्स की वजह से, कहीं नलियाँ सिकुड़ जाएँ उसकी वजह से, या प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से, या कार्सिनोमा या कैंसर की वजह से यूरिन रुकने लगती है और इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन। अगर मूत्र मार्ग में कहीं से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म पहुंच जाए और इन्फ्लेमेशन काज करें तो भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। मेटाबॉलिक कंडीशन, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, डायबिटीज़ हो ज़्यादा, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहे, रीनल फेल्योर की कंडीशन हो, प्रेगनेंसी में भी रिकरेंस ज़्यादा होते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, या आयरन ओवरलोड की कंडीशन में भी यूटीआई इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ यूटीआई। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बर्निंग मिक्ट्रिशन होता है, यानी पेशाब में जलन होती है और डिस्चार्ज जैसा वाइटिस डिस्चार्ज निकलता है। सिस्टाइटिस, अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो तो डिसयूरिया होती है। डिसयूरिया माने बार बार पेशाब की प्रवृत्ति बनी रहती है, बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है। लोअर एब्डामेन में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। गंदा और ब्लड मिक्स यूरिन होता है और पेशाब में बदबू या महक बहुत ज़्यादा होती है। पाइलोनेफ्राइटिस, यानी अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया तो हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार, ठंडी लगकर कपकपी के साथ मिचली और वोमिटिंग जैसी कंडीशन बनती है, और अपर बैक में, साइड में, पीछे भारीपन और दर्द बना रहता है, प्रेशर फील होता है। कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो यूटीआई को, जिसमें यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है? फीमेल एनाटॉमी, फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटा होता है, उसकी लंबाई छोटी होती है और एनस के काफ़ी पास होता है, गुदा मार्ग के काफ़ी पास होता है, जिससे उसमें इन्फेक्शन पहुंचने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेक्चुअली एक्टिव, जो लोग संभोग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जिनके कई पार्टनर्स होते हैं, उसमें भी इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा होते हैं और यूटीआई की संभावना ज़्यादा होती है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जो गर्मी निरोधक उपाय होते हैं, जैसे डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, अनलुब्रिकेटेड कंडोम्स, ये भी किसी किसी में एलर्जिकल रिएक्शन काज करते हैं, इरिटेशन करते हैं और यूटीआई इन्फेक्शन को प्रेसिपिटेट करते हैं। मेनोपॉज, जब माहवारी आना रुक जाती है, उस कंडीशन में एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट के में काफ़ी बदलाव आता है और उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। कैथेटर यूजेस, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें लंबे समय से कैथेटर लगा होता है, जैसे पैरालिसिस का केस हुआ या हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट है, ज़्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा है, उस अवस्था में कैथेटर केयर प्रॉपर अगर नहीं हो पाती है तो यूटीआई इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरिनरी प्रोसीजर्स, कुछ सर्जरी में जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से सर्जरी करी जाती है, उसमें अंदर घाव होने की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी यूटीआई ज़्यादा हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। प्रिवेंशन, क्या बचाव के उपाय हैं, कौन कौन से उपाय करने पर हम इससे बच सकते हैं? तो इसमें देखें, डोंट्स अवॉइड मिक्ट्रिशन आर पी, पेशाब को न रोकें, पेशाब लगने पर तुरंत जाएं। शौच के बाद पानी का इस्तेमाल आगे से पीछे की तरफ करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
संभोग से पहले जननांगों को साफ करें। संभोग के बाद पेशाब करने ज़रूर जाएं, ताकि अगर मूत्र मार्ग में कोई बैक्टीरिया गया हुआ हो तो वॉश आउट हो जाए। गर्भ निरोधक उपायों का अगर उनसे प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको जहाँ तक संभव हो अवॉइड करें या अन्य विधियाँ अपनाएं। जननांगों को सूखा रखें, नमी को न बने रहने दें। कॉटन्स के ढीले कपड़े यूज करें, क्योंकि नमी रहने पर बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक उपाय, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो इसमें अच्छी लाभकारी होती हैं, उसमें गुप्तछुरादि गुग्गुल 2 से 4 गोली सुबह शाम पानी से, चंद्रप्रभावटी 2 गोली सुबह शाम पानी से, सिरप नीरी या सिरप नेफ्रॉल 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी से, अवस्था पड़ने पर 3 बार भी ले सकते हैं 2-2 चम्मच। गुप्तछुरादि काढ़ा 50 ml और 1 ग्राम उसमें श्वेत परपटी मिलाकर सुबह शाम लिया जाए, बराबर पानी मिलाकर, तो अच्छा लाभ करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।